धर्मनगरी वृंदावन में सहकारी बैंक की पत्थरपुरा स्थित शाखा का स्थानांतरण शहर के बीचों बीच अनाज मंडी में किया गया है, जहां शाखा के नवीन भवन का शुभारंभ व लोकार्पण शनिवार को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष सांसद तेजवीर सिंह एवं जिला सहकारी बैंक मथुरा के सभापति मेघश्याम सिंह द्वारा फीता काटकर एवं शिल्पा पट्टिका का अनावरण कर किया गया। लोकार्पण के मौके पर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष तेजवीर सिंह ने बताया कि सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सभापति मेघश्याम ने कहा कि सहकारी बैंक का उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ पे जिला सहकारी बैंक की नई शाखा का यहाँ शुभारम्भ किया गया है। क्या मैं प्रथम वृंदावन नगरवासियों को और आसपास के सभी किसानों को इस नई ब्रांच खुलने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पत्थरपुरा में हमारी काफ़ी पुरानी ब्रांच थी, मैं समझता हूँ 50-60 साल पुरानी ब्रांच थी। वहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत थी और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था, इसलिए हमने ये प्रयास किया कि अच्छी बिल्डिंग मिले, बाज़ार में बैंक खुले, यहाँ तक हर व्यक्ति की, किसान की, चाहे नगरवासी की यहाँ पहुँच होगी। और हम लोग यहाँ किसानों की और सभी नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं मुख्य रूप से ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये बैंक लोकल बैंक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल का नारा दे रहे हैं। ये एक ऐसी बैंक है जो केवल मथुरा जनपद वासियों का ही पैसा जमा होता है और मथुरा जनपद वासियों के लिए ही काम आता है, ये बाहर नहीं जाता है पैसा। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से सबसे प्रार्थना है, निवेदन, अनुरोध है कि हमारी अधिक से अधिक लोग हमारी बैंक से जुड़ें। हम ब्याज भी और बैंकों से ज़्यादा देते हैं और ऋण भी हम इतने कम पैसे में देते हैं। किसानों को 1 लाख रुपए की साल भर में 3,000 रुपये लेते हैं, 3% प्रति सालाना ब्याज देते हैं। हमसे एक सस्ती ब्याज पूरे हिंदुस्तान में कोई बैंक नहीं देती है। खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं, दिन रात किसानों की सेवा करते हैं और किसान की आय दोगुनी कैसे हो इसके लिए पूरी चिंता कर रहे हैं। सहकारिता का मूल उद्देश्य निर्बल और कमज़ोर वर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहा जाए एक सपना, उसका जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता उसका माध्यम है, उसे पूरा करने का है माध्यम। इसमें हम लोग किसानों, निर्बल वर्ग के लोगों को जैसा कहा 3% पे हम इंटरेस्ट पर ब्याज हम लेते हैं और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे ब्याज दर अगर वो पैसा उनका डिपॉजिट के रूप में या हम प्राप्त करते हैं तो उसकी इंटरेस्ट हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक देते हैं। आजकल कंपटीशन का युग है और इसमें देश बहुत आगे बढ़ रहा है आईटी के क्षेत्र। हमने ये तय किया है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं पूरे जनपद में, हर न्याय पंचायत में एक सहकारी समिति, उन सहकारी समितियों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। और जब तक सहकारी समिति मजबूत नहीं होगी तब तक जिला सहकारी बैंक भी मजबूत की स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो उनका भी जैसे मॉडर्नाइजेशन, ग्राहकों को सही समय पर सही स्थान पर सुविधा प्रदान करना और उस सुविधा से हमारे किसान भाई और जो हमारे ग्राहक हैं उनको एक ये लगे कि हमारा पैसा एक सुरक्षित जगह हम जमा कर रहे हैं और किसान भाइयों को ये लगे कि अब हमें किसी प्रकार से आगे जो परेशानी अब तक आती रही है, किसानों को पता नहीं और किसानों के नाम से पैसा निकल गया, ये स्थिति रही है। इसके परिणाम ये हुए हैं
तो विशेषकर पूर्व की हमारी जिला सहकारी बैंक जितनी ईस्टर्न यूपी सब बैठ गए और पश्चिम की कुछ बैंकें अच्छी भी हैं, कुछ बैंकें की हालत अच्छी नहीं है। तो हमने सहकारी समितियों को भी मजबूत ढांचा उनका बनाने के लिए प्रयास हमने शुरू कर दिए। उनका भी इसी तरह से बिल्डिंग खराब है तो बिल्डिंगों की व्यवस्था ठीक रहे, उनका कंप्यूटराइज वो सभी ऑफिस रहें सोसाइटियों की। एक अलग से व्यवस्था की जा रही है कि आईटी का एक जानकार व्यक्ति उसकी नियुक्ति वहाँ हो, उसका पैसा सोसाइटी वहन न करके सरकार उसका पैसा वहन करे। ये काम हम जल्दी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब न तो किसान की एक तरह से ठगाई होगी और वो खुश भी रहेगा, उसका पूरा डाटा कंप्यूटर में रहेगा। केवल मथुरा में की सोसाइटी पे ही नहीं, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में भी उनका पूरा खाता देखने को मिलेगा। इसलिए किसान उससे बचेगा और भविष्य में जो गड़बड़ हुई, बैलेंस इतना है सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में इतना अंतर आ गया है, एक सोसाइटी पे 3-4 करा है। हम उसकी जांच करा रहे हैं निरंतर और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमने पहले भी कहा था। अब उसकी तैयारी लगभग पूर्ण होने के कगार पर। तो इसलिए मैं आज ये जो मैंने बताया, एक मॉडल ब्रांच हमारी होगी वृंदावन में। यहाँ लोगों में जो कहा जाए कि जिला सहकारी बैंक की एक खोई हुई शाख है वो फिर से प्राप्त होगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी बैठे हैं, कि अधिकारियों का आचार व्यवहार ऐसा रहे कि यहाँ डिपोजिटर्स आए, संख्या बढ़े और डिपॉजिट ज़्यादा हमें प्राप्त हों, जिससे जिला सहकारी बैंक और मजबूत हो सके। मैं अपने नगरवासी वृंदावन के जितने भी हैं, हमारे सब माननीय नेतागण वृंदावन के यहाँ हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ।